हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हेडले सेल से जुड़ा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ। तीसरा क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी में ट्राइब्स या कम्युनिटीज एंड न्यूज से रिलेटेड। चौथा जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। रादर जो 10 डिग्री चैनल की यहाँ बात हो रही है, यूपीएससी में एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा स्टेट सर्विसेज में भी बहुत बार इसको पूछा गया है, रिसेंटली सीडीएस में भी पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्लेसेस इन न्यूज से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, ट्राई सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस एंड आई ऑलवेज से दिस, do not judge yourself based on the score as of now, क्योंकि यहाँ पे focus is on imparting knowledge. These questions just tell you कि या rather these questions are just a simulation of what can be asked in the exam. तो यहाँ पे जितना focus should be on the marks, उतना ही on learning भी होना चाहिए। तो चलिए let's start with the solutions. पहला question है about the formation of headley cell. हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल जो है इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। मैं आपको पूरा ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो क्वेश्चन कहता है जब हेडले सेल की फॉर्मेशन होती है, ITCZ पे जो एयर है इट राइजेज अप। व्हाई डज इट राइज अप? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। अब राइजिंग अप के बाद इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोपॉज तक पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स, और वहां पे पोल्स की तरफ मूव करने के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हो जाती है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। ऐसा होने के बाद जब एयर एक्यूमुलेट हो गई, इस एक्यूमुलेटेड एयर का कुछ पार्ट जो है सिंक्स टू द ग्राउंड और वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता है। जितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी आप सोल्यूशन देखोगे बहुत ही आसान लगेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 दोनों करेक्ट है। लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। अब यहां पे ध्यान देना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इक्वेटोरियल जोन और पोलर जोन के बारे में तो पता है, राइट? आपको पता है सन की इंसुलेशन भी आ रही है। अब ध्यान रखना, जहां जहां पे सन की इंसुलेशन ज्यादा होगी, वार्मथ होगी, वहां पे वार्मर रीजन्स होंगे, व्हिच इज समथिंग लाइक इक्वेटोरियल रीजन्स। बट अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें, सन की रेस तो कितनी ज्यादा स्लांटिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड है वो रीजन्स। तो याद रखना, जब भी कोई रीजन वार्म होगा, उस रीजन के ऊपर की एयर भी तो वार्म होगी। तो वार्म एयर जो है हमेशा ही लो प्रेशर से जुड़ी हुई होती है। वार्म एयर बीइंग लाइटर ऑलवेज गोज अप, यानी कि लो प्रेशर जब भी होगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर रीजन कोल्ड है तो एयर भी उसके ऊपर की कोल्ड होगी। कोल्ड एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से जुड़ी होती है। तो कोल्ड एयर बीइंग डेंसर ऑलवेज सिंक्स। तो बस यही पूरा मैकेनिज्म है जो यहाँ पे यूज होगा आपका ये सेल्स बनाने में। Now why am I talking about this mechanism? Because यहाँ पर इक्वेटोरियल जोन्स में और पोल्स में ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि लो प्रेशर पे हवा ऊपर जाती है, हाई प्रेशर पे इट सिंक्स, यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका पोलर सेल और हेडले सेल को बनाएगा। पोलर सेल और हेडले सेल को थर्मल सेल्स कहते हैं। थर्मल सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टेम्परेचर की वजह से बन रहे हैं, इंसुलेशन की वजह से बन रहे हैं। अगर टेम्परेचर इंसुलेशन की बात ही ना हो तो वार्म और कोल्ड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसीलिए इनको थर्मल सेल्स कहते हैं। इनके कंपैरिजन में फेरल सेल को आप मैकेनिकल सेल कहते हो, राइट? मैकेनिकल सेल क्यों कहते हो? बिकॉज शायद ये फॉर्म नहीं होता, ये इसलिए फॉर्म हुआ बिकॉज पोलर और हेडले सेल बने हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या हो रहा है। ये जो आपके बेसिक्स हैं, ये आपने यहां पर याद रखने, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो बेसिकली आप सिंपल शब्दों में समझो, जो ITCZ जो आपका इक्वेटोरियल जोन है, हवा वहां पे गर्म है, राइट? बिकॉज इंसुलेशन बहुत ज्यादा है, वार्म एयर है, लो प्रेशर है, हवा क्या करेगी? राइज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये हवा कहां तक जाएगी? ये हवा जाएगी ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज तक पहुंचते ही या टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर तक पहुंचते ही हवा जो है अब बाइफर्केट हो जाएगी दो पार्ट्स में, राइट? तो जो सेम मैकेनिज्म मैं ऊपर बना रही हूं, वही सेम मैकेनिज्म नीचे भी बनेगा, राइट? अब क्या होता है, ये एयर ट्रैवल करती है टिल 30 डिग्री नॉर्थ। अब हुआ क्या कि व्हेन हवा वाज हियर, तो हवा बहुत ज्यादा हॉट थी तभी ऊपर गई, बट बाय द टाइम इट ट्रैवल टू 30 डिग्री नॉर्थ, डेफिनेटली गर्म हवा कूल हो चुकी है। अब कोल्ड एयर क्या करती है? सिंक करती है। ये हवा सिंक करेगी और पूरा का पूरा आपका सेल पूरा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ हेडले सेल फॉर्म्स।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लो प्रेशर था। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, वार्मथ बहुत ज्यादा है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में जो 30 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन है इतना हॉट नहीं होगा, राइट? जितना ज्यादा हॉट है उतना ज्यादा लो प्रेशर है। जो रीजन थोड़ा कम हॉट है वहां पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर इन कंपैरिजन टू दिस रीजन। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये हमें फेरल सेल बनाने में काम आएगा। सिमिलरली अगर अब मैं पोलर रीजन्स पे जाऊं, आपको पता है कोल्ड एयर है, हाई प्रेशर है, हवा जो है सिंक करेगी। सो बेसिकली पोलर रीजन्स पे हवा जो है सिंक करती है। नाउ ये जो रीजन्स हैं दे आर वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर था, लेकिन इसके कंपैरिजन में बाय द टाइम दिस हवा रीचेस 60 डिग्री नॉर्थ, अब क्या होगा कि इतनी ज्यादा कोल्ड नहीं रहेगी जितना बिल्कुल इस रीजन की बात हो रही थी। तो वो रीजन में मैक्सिमम हाई प्रेशर था, इसके कंपैरिजन में ये रीजन में थोड़ा सा लो प्रेशर होगा। सिर्फ कंपैरिजन की बात हो रही है। लो प्रेशर पे हवा क्या करती है, हमने पढ़ा है, जाती है ऊपर। सो अगेन हवा गोज अप एंड द एंटायर सर्कल फिनिशेस। सो दिस इज हाउ पोलर सेल एंड हेडले सेल इज फॉर्म। ये पूरा मैकेनिज्म जो है इंसुलेशन की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, इसलिए आप इन्हें थर्मल सेल्स कहते हो। Now what happens is कि यहाँ पर आपको पता है हाई प्रेशर है, यहाँ आपको पता है लो प्रेशर है। हवा कैसे ट्रैवल करती है, हाई टू लो। तो बेसिकली अब हवा हाई टू लो जाएगी, लो प्रेशर पे जैसे ही पहुंची, लो प्रेशर पे वार्म हवा गोज अप, राइट? आई होप आप इसको मेरे साथ बना रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वॉच दिस क्लिप अगेन एंड अगेन एंड ड्रॉ विद मी, आपको 2-3 बार में ही समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज लो प्रेशर पे हवा ऊपर जाएगी एंड द एंटायर सर्कल फॉर्म्स। तो फेरल सेल क्यों बना? बिकॉज हेडले सेल की वजह से यहाँ हाई प्रेशर आ गया था और पोलर सेल बनने के समय यहाँ लो प्रेशर आ गया था। तो बिकॉज फेरल सेल मैकेनिकली फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थर्मल सेल्स, इसलिए आप उसे फेरल सेल या मैकेनिकल सेल कहते हो, राइट? सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। इन्हीं सेल से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जेट स्ट्रीम्स का, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं जहां पे एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स मीट। Also, jet stream helps in the maintenance of latitudinal heat balance by mass exchange of air. तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है दोनों। अब यहाँ पे हमने जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें, हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, लेकिन अभी हमने जो है सेल्स के बारे में पढ़ा। अब जो ये जो 3 सेल्स हैं, राइट, इनको मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब देखो हुआ क्या। हेडले सेल देखो, इनमें अपनी अलग हवा है, अलग जो है टेम्परेचर का एयर मास है। यहाँ पे आप देखोगे फेरल सेल में भी टेम्परेचर अलग है, जो भी एयर यहाँ पे आ रही। अगर एयर का टेम्परेचर सेम होता तो ये मिक्स हो जाती ना, लेकिन ये मिक्स नहीं हुई। आप देखिए यहाँ पे भी 2 डिफरेंट सेल्स के समय हवा 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों जाती है? बिकॉज इन एयर मासेस का जो टेम्परेचर है, जो कंडीशंस है, वो अलग अलग है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब 2 एयर मासेस एक साथ आ रहे हैं कुछ इस तरह से, राइट, दे गो देयर सेपरेट वेज, राइट? व्हाई? बिकॉज इनकी कंडीशंस अलग हैं। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन रीजन्स में कोई ना कोई स्टैटिक एयर मास फंस के रह जाता है। क्यों? बिकॉज जब हवा नीचे को आ गई तो क्या हुआ, ऊपर के रीजन में जो है वॉइड क्रिएट हो जाता है। अब इस वॉइड को भरने के लिए कभी कभी यहाँ पे स्टैटिक एयर मास जो है स्टक हो जाता है। यही स्टैटिक एयर मास जो है आपकी जेट स्ट्रीम है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, हवा जो है डाइवर्ज कर रही है, हवा जो है अलग अलग जा रही है। अगेन बीच वाले जोन में क्या क्रिएट हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए कभी कभी यहाँ पे स्टैटिक एयर मास स्टक हो जाता है, वही एयर मास आपका जेट स्ट्रीम है। आप कई बार देखते हो जेट स्ट्रीम्स को हम अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज याद है हमने क्या पढ़ा था, हवा कहाँ तक जाती है? हमने पढ़ा था हवा ट्रोपोस्फियर तक जाती है। तो ये जो अपर रीजन्स है जहां पे एक्चुअली एयर मासेस स्टक हो रहे हैं, ये काफी अपर एयर सर्कुलेशंस है, ये काफी ट्रोपोपॉज वाली सर्कुलेशंस हैं। तभी हम कहते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स है वो आपकी अपर एयर सर्कुलेशंस है। तो ये जेट स्ट्रीम्स बेसिकली कहाँ मिलती हैं? उन रीजन्स में जहां पे डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं। और बिकॉज इन एयर मासेस का या इस पूरी एयर के आप देखोगे टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा
ज़्यादा अलग हैं तो आपकी पूरे के पूरे रीजन में ये जो है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस भी कॉज करते हैं। आप देखिए एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स मिलते हैं, यस राइट। जब भी एयर मासेस मिल रहे हैं इवेंचुअली यहाँ पे जो है एक एयर मास स्टक होके रह जाता है जो इवेंचुअली आपकी जेट स्ट्रीम होती है। एंड जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, ये जेट स्ट्रीम जब कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट में आती है तभी जो है ये वेस्ट टू ईस्ट फॉलो करना शुरू कर देती है बात, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये उस डायरेक्शन में जाती है, राइट। सो दैट वाज योर एंटायर कॉन्सेप्ट। और जब इस एयर मास की मूवमेंट होगी, राइट, एयर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डेफिनेटली जो है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस भी मेंटेन होगा, राइट। सो देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन जिस वजह से मैंने जो है ये कॉन्सेप्ट एक के बाद एक डिस्कस किया है। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली? काटकरी ट्राइब, चांगपा कम्युनिटी एंड टैंगम्स। सो बेसिकली यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज मैच्ड इनकरेक्टली, तीनों ही करेक्ट हैं। चांगपा कम्युनिटी में तो यूपीएससी ने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, राइट। आई थिंक 2013 में पूछा हुआ है शायद, बट देयर हैज बीन अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। अगर मैं शुरुआत से बताने की कोशिश करूँ, चांगपा कम्युनिटी जो है ये लद्दाख से बिलोंग करती हैं। सो जब भी चाइनीज़ इनकर्शंस होते हैं ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पैस्टोरलिस्ट हैं जो कि बॉर्डर रीजन्स के पास रहते हैं। तो चांगपा कम्युनिटी आप याद रखेंगे लद्दाख से जुड़ी हुई है। सिमिलरली आप देखेंगे जो आपकी कटकरी ट्राइब है महाराष्ट्र से एसोसिएटेड, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज वन धन योजना हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल विद देम। वन धन योजना क्या होती है? बेसिकली जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट से छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम टिम्बर, उनसे जो है ये अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, राइट। बेसिकली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और फिर इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ये कम्युनिटी काम कर रही है और इसको अप्रिशिएट किया गया था। दैट्स व्हाई दे वर इन न्यूज़। अच्छा, ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, बिकॉज जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नेंस में कि लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, तो आप जो है इन कम्युनिटीज़ का नाम दे सकते हैं। अब वन धन योजना की वजह से जो कटकरी ट्राइब न्यूज़ में रही है उसको भी जो है कोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा है आपका टैंगम्स। तो रिसेंटली बेसिकली ये एक आदि ट्राइब है अरुणाचल की, उनका एक स्पेसिफिक पार्ट है। तो रिसेंटली देयर वाज अ बुक रिलीज्ड ऑन देम जिस वजह से दे वर इन न्यूज़। तो अगेन ये अरुणाचल प्रदेश से जो है जुड़े हुए, ठीक है जी। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम्स में। आप इन ट्राइब्स की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। सो फॉर 2023 थ्रू आउट द ईयर जितने भी ट्राइब्स पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एटलीस्ट उनके नोट्स आपके पास बन जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में जो ट्राइब्स न्यूज़ में रही है उन्हीं से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। जब चांगपा कम्युनिटी वाज इन न्यूज़ तभी उस पर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे अगर आप इसको पॉज करके देखेंगे तो करेक्ट आंसर बनता है नन ऑफ द अबव, ऑल थ्री आर मैच्ड करेक्टली। तो बेसिकली मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 9 डिग्री चैनल इज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं। सिमिलरली 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में आता है। सिमिलरली 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो ये जो है तीनों आपकी याद करने की चीजें हैं इंडियन ज्योग्राफी में, इनके भी आप नोट्स बना लीजिए। 10 डिग्री चैनल के बारे में तो एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली? अगलेगा आइलैंड्स, बिशान चार आइलैंड्स एंड नतान्स। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, आपको जो है तीनों पता होने चाहिए। अगलेगा आइलैंड्स जो है इंडियन ओशन में है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जो आइलैंड्स है आपने सुना होगा, डीगो गार्सिया भी न्यूज़ में रहता है, अजम्पशन आइलैंड्स भी न्यूज़ में रहते हैं। तो काफ़ी न्यूज़ में था कि इंडिया की यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ आएंगी, बट देन अगेन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। आप फिलहाल याद रखिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से कि अगलेगा आइलैंड्स जो हैं इंडियन ओशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपके बशान चार आइलैंड। सो ये बशान चार आइलैंड जो है रोहिंग्याज की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। आपको पता है कि म्यांमार के रखाइन स्टेट से रोहिंग्या जो है कॉक्स बाजार में जो है आए थे। सो रेफ्यूजीज हैं ये।
तो कॉक्स बाजार में आके भी देखा गया कि कॉक्स बाजार में ऑलरेडी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो बांग्लादेश ने इवेंचुअली कहा कि इनको जो है हम बशार चांद आइलैंड पे शिफ्ट करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन यूएन ने भी इस पे जो है एक इशू किया था और यहाँ पे यूएन की टीम भी आई थी। रीजन दे भी ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो डूब जाता है, सो नॉट अ वेरी सेफ आइलैंड फॉर पीपल टू बी शिफ्टेड देयर। तो काफ़ी ज़्यादा ये उस वजह से भी न्यूज़ में था। ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ से एसोसिएटेड है, तो बे ऑफ बंगाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नतांज जो है ये ईरान की एक अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। रिसेंटली जो है यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, राइट, फायर इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से इट वाज इन न्यूज़, बट आपको जो है नेवरदलेस पता होना चाहिए कि नतांज बेसिकली कहाँ है। सो दैट्स ईरान की अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वर्क ऑन योर बेसिक्स, राइट। जो भी आपको लगता है आपके सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत ही डिटेल में कोर्सेज हैं। इनमें आपको कंटेंट मिलता है, प्लस साल भर के करंट अफेयर्स मिलते हैं और इनके साथ क्विज़ेस भी मिलते हैं। करंट अफेयर्स भी बहुत ही डिटेल्ड करंट अफेयर्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस से एसोसिएटेड। सो लुक इनटू दीज कोर्सेज, यू कैन गेट इन टच विद द हेल्पलाइन नंबर और वो आपको और भी डिटेल में बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहती है, बहुत ही ज़्यादा रैंक ओरिएंटेड कंटेंट पे काम करें, बहुत ही ज़्यादा रैंक ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे काम करें और आपकी जो है बहुत बढ़िया रैंक लाने में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, इसी तरह से पूरा साल काम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।